अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम लाहौर जा रहे थे और इसका प्लान जो है वो बिल्कुल अचानक बना था। रात को ही कॉल आई और सुबह में हमें जाना पड़ा था। और उसके लिए बस फिर हमने कोई ख़ास तैयारी तो नहीं की, बस जल्दी जल्दी जैसे भी हुआ हमने वाइंड अप किया अपना कामों को और बस निकल गए। लेकिन लाहौर जाने की जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही एंड लेवल की एक्साइटमेंट होती है भाई। क्योंकि वहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो मुझे रिलैक्सेशन मिलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं थोड़ी आज़ाद हो गई हूँ। और ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि अपने घर जाकर एक सुकून सा मिलता है। अपनी अम्मी के पास बैठो, उनसे बातें करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। खैर फिर जल्दी से बस तैयारी की और जो कपड़े मेरे प्रेस थे मैंने वही उठाए क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और वैसे भी मेरा वॉशिंग डे भी था, तो मैंने कहा भाई लॉन्ड्री वगैरह भी किया, इतने काम किए हैं तो बस बस जो भी है वो उठाओ। एक नसीहत मैं सबको करूँगी, प्लीज़ ज़्यादा सारी हील्स मत लिया करें, फ्लैट्स भी लिया करें क्योंकि हील्स हर वक्त नहीं पहनी जाती। बस फिर यहाँ पे देख रही थी कौन से मेरे उस ग्रे फ्रॉक के साथ अच्छे लगेंगे, फिर मुझे सिल्वर हील्स अच्छी लगी, मैंने यही ले ली। सारी डस्टिंग वगैरह की चीज़ें समेटी और बस फिर तैयारी में थी कि बस अब जल्दी जल्दी से लाहौर निकलना है। और मुझे ना जाने से पहले अपना रूम पूरा साफ़ करके जाने की आदत है। मैं मतलब अपना रूम गंदा छोड़कर नहीं जा सकती। अपना किचन रूम, इवन कि अपना वॉशरूम, हर चीज़ को मैं क्लीन एंड क्लियर के साथ जाती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। इवन कि अपनी अगर मेरी बाजी नहीं आई तो मैं अपनी डस्टबिन तक खुद खाली करती हूँ, सारा कुछ बर्तन धोकर वाइंड अप करके इवन बर्तन लगा कर जाती हूँ। बस सुकून मिलता है जब घर में आते हैं तो साफ़ सुथरा घर मिलता है। बस फिर ज्वेलरी को देखने लग गई थी। और ये प्यारा सा जो ज्वेलरी बॉक्स है ये मुझे ऑनलाइन पेज है इंस्टाग्राम पे, ऑनलाइन गिफ्ट बाय फातिमा हिना, वहाँ से मिला था। तो बहुत अच्छा है, इसमें आप अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं अपनी डेली बेसिस की चीज़ों को। और अगर आप भी चाहते हैं लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बाद ही बस कुछ चीज़ें फ़ाइनल की और निकल पड़े। तो बस रास्ते में जाते जाते मैं यही सोच रही थी कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो इंसान जैसी सोचता है वैसी होती नहीं है। लेकिन जो होती है ना वो उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं वो सब बहुत अच्छी हैं। और हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मैंने देखा है कि हम जब भी अपने से ऊपर से किसी को देखते हैं ना तो हमें ये लगता है यार इसकी लाइफ सही है, इसके पास तो हर चीज़ है, या इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या गाड़ी है या चीज़ें हैं तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुख और तकलीफ़ हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। तो बस ये होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी और तरह का दुख है तो मेरी ज़िंदगी में किसी और तरह का होगा। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो इंसान को जो है लेकिन फिर भी हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में ये देखना चाहिए कि मेरे पास कौन सी नेमतें मौजूद हैं और उनको देख के शुक्र अदा करना चाहिए। और हमेशा अपने से ऊपर को नहीं, हमेशा अपने से नीचे को देखें। उन लोगों को देखें जिनके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास घर है, आपके पास आपके माँ बाप भी हो ना, अगर माँ बाप भी हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है। बहन भाइयों का होना बहुत बड़ी नेमत है। और आप ना अपने बहन भाइयों के साथ जितना मर्जी, मतलब एक आपकी उनके साथ लड़ाई हुई है, बहस हुई है या कुछ भी है, अक्सर बहन भाइयों में हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी पर्सनली ज़िंदगी से एक्सपीरियंस किया है। आप जब तकलीफ़ में होंगे काम आपके बहन भाई आएंगे, कोई आपके काम नहीं आएगा। जस्ट अगर कोई काम आने वाले है तो वो आपके बहन भाई ही हैं, आपके माँ बाप ही हैं। बस आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। बस अब हम जो है वो अपना आगे का व्लॉग कवर करेंगे कि हमने आज क्या क्या किया। तो आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँगी। और बाकी आप मुझे बताया करें कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूँ। अगर आप मुझे काउंसलिंग का कोई टॉपिक कहेंगे तो मैं उसके ऊपर बात कर सकती हूँ। पेरेंटिंग का कहेंगे, ठीक है, अपने रिलेशंस के बारे में कहेंगे, या कोई भी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस बारे में आपके साथ ज़रूर, या कुकिंग रेसिपीज़ भी बताया करें मुझे। अच्छा जी, खैर फिर मैं घर पहुंची और मैंने देखा वाह जी इतना मैस हुआ हुआ था और इतने लोगों की माशाल्लाह अफ्तारी थी और खाना किया हुआ था घर वालों ने और सब मेरे भाइयों ने। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है कि माशाल्लाह सब साथ है। इवन के 3 जगह पे सेटअप लगाना पड़ा था बट मैं एक ही जगह का सेटअप कवर कर पाई थी। और माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी थी। सैंडविचेस बहुत अच्छे बने थे, फ्रूट चाट और दही बल्ले और हर चीज़, मतलब। और ये समोसियाँ तो इतनी मज़े की थी कि मैंने तो 4-5 खा ली थी सीरियसली। और बस मैं इसकी रेसिपी ले आई हूँ मैंने, तो अब इसकी रेसिपी आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी ताकि आप लोग भी इसको ट्राई करें। लिटरली बहुत ही मज़े की रेसिपी थी ये। और ये प्यारा सा एक हीरो था। बस फिर खाने का टाइम था और खाने को मैं देख रही थी कि इस दफ़ा मेरे भाइयों ने स्पेशल जो है एक बिरयानी, रोस्ट बिरयानी की थी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया और अच्छी थी। बस फिर खाना शाना खा के हमने सोचा अब बाहर चलते हैं और घूमने चले गए। लेकिन आज की लुक तो मेरी देख लें।
खैर फिर मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है कि मैं बस रात का टाइम हो, कोई अच्छा सा लाइट सा सॉन्ग लगा और अच्छी सी गाड़ी में मैं सुकून से जा रही हूँ, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। पता नहीं आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है कि नहीं। और बाकी ये है कि आप सफ़र कर रहे हो और मूड आपका अच्छा हो तो फिर भी आपको ज़रा अच्छा लगता है, वरना तो मतलब आपके दिल के अंदर जो है ना खुशी होना ज़रूरी है। मेरी नज़र इन शीट मास्क पे पड़ी, मैंने कहा यार ये भी ले ही लेते हैं दो चार, फिर आगे ईद भी आ रही है थोड़ी सी स्किन बेहतर कर ले। वैसे आपके साथ में नेचुरल कुछ रेमेडीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत बेस्ट वन है। और वैसे भी टैनिंग वगैरह अब हो जाती है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी मैं आपको साथ जो है वो करूँगी शेयर। बाकी आपने ये हिको की कुकी आइसक्रीम ट्राई किया, आप इसको ट्राई करें, लिटरली इतनी मज़े की है कि अगर आप एक दिन खाएंगे ना आपका दिल करेगा मुझे बार बार चाहिए। और मुझे समझ नहीं आ रही कि लाहौर में मुझे ये 195 की मिली है, और जब मैंने ये ली थी साहिवाल में तो वहाँ यहाँ पे मुझे 250 की मिल रही थी। तो ये थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस आ रहा था, बट इसकी मुझे समझ नहीं है। बट एनी हाउ आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी है। है कि गर्मियाँ आ गई हैं और मच्छर आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपने लिए जो हैं वो इस तरह के रेपलेंट ज़रूर लें ताकि आप लोग भी सेफ़ रहें। बस फिर चाय मेरी आज सारा दिन पी नहीं थी, मैंने कहा अब चाय तो यार ज़रूरी है, इसके बगैर तो मतलब दवाई है मेरी, इसके बाद तो गुजारा ही नहीं है। और मुझे अपनी बहन के ड्रॉ में से एक चॉकलेट मिली जो कि मैंने चुप करके उठा के खा ली। वैसे कितना मज़ा आता है ना जब आप अपने घर जाते हैं और तो आपका जो भी दिल करता है आप उसको उठाते हैं, खाते हैं, बस मज़े करते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई मसला नहीं, आराम से वही चल माहौल है, जो मर्ज़ी उठाओ जो मर्ज़ी करो, तो सुकून से अपना टाइम गुजारो। खैर बस फिर बेड पे हम आराम से बैठ गए थे और अपनी शॉपिंग्स डिस्कस कर रहे थे। और मैं जब सीरियसली मैं सुबह उठी तो मेरे मदर ने मुझे ये नाश्ता करवाया। इतने मज़े के चने थे और इतना सब कुछ अच्छा लगा मुझे, इतनी मज़े की चाय दी। और जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना तब से रोज़ाना उठ के सहरी मैं बनाती हूँ, और फर्स्ट टाइम सहरी मुझे बैठे हुए मिली है। बस फिर तैयारी की, सहरी करने के फ़ौरी बाद हमने कि अब हम चलते हैं। और साहिवाल के लिए हम वापस आ रहे थे। दिल बहुत अजीब सा हो रहा था क्योंकि जो है ना अपनी वालदा के साथ दिल करता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन नहीं इस तरह कर सकते। खैर फिर बस जी गुड बाय किया लाहौर को और चल पड़े साहिवाल की तरफ। इंसान जब खुद इस मदरहुड के नाम में आता है ना तो उसको ज़्यादा कदर आ जाती है अपने माँ बाप की। खैर फिर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑनलाइन गिफ्ट बाय फ़ातिमा हिना ने इतने मज़े के ये कीरिंग्स हैं ना इनके यार कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो दो उठा लिए भाई, मैंने तो उनसे दो ले लिए, मैंने कहा दो तो मैं लेके जा रही हूँ। और ये उनके पास किसी के ऑर्डर्स थे, तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन गिफ्ट बाय फ़ातिमा हिना फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, तो दोनों जगह पे आप कर सकते हैं रब्ता। बस फिर घर आ चुका था और घर आके बस अब आराम किया हमने थोड़ा सा। तो बस यही था सारा कुछ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।